हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। बेटा हम समास की सीरीज़ में चल रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 3 समास क्लियर किए हैं, यानी कि उनकी पहचान बताई है कि कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, मैं अव्ययी भाव आपको समझा चुकी हूँ, द्वंद्व समझा चुकी हूँ, द्विगु समझा चुकी हूँ। आज बारी आती है कर्मधारय समास की, जो चौथा भेद है। ठीक है, कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय समास। ठीक है, अब इसकी दो पहचान है। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, मैंने आपको बताया था इसके 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए ये लिखते हैं, पहले पूर्व पद और फिर उत्तर पद। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट होते हैं। तो इसका पूर्व पद यहां पर होगा विशेषण और दूसरा होगा विशेष्य। अब आप कहोगे मैम विशेषण विशेष्य एक बार समझाइए। चलिए समझा देते हैं बेटे। अगर मैंने कहा लाल सेब, तो सेब की क्या है? लाल। ये उसकी विशेषता है कि सेब किस रंग का है? लाल रंग का है। तो विशेषता जब की जाती है, जो विशेषता की जा रही है, क्या विशेषता की जा रही है सेब की? कि वो लाल है। तो लाल क्या है? वो विशेषण है। अब जो लाल है वो है क्या? चीज़ क्या है? किसकी विशेषता की जा रही है? सेब की जा रही है, तो वो विशेष्य है। इसमें 2 चीज़ की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शब्द में पूर्व पद अगर विशेषण है और उत्तर पद अगर विशेष्य है, तो वो कर्मधारय समास। पहली पहचान देखिए, मैं कैसे आपको बताऊंगी। मैंने लिखा नील कमल, मैं नील इधर लिख रही हूं, नील। ठीक है, यहां मैंने लिखा कमल। ठीक है, अब कमल कैसा है? नील यानी नीला है। तो कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है ना। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की बताई जा रही है। तो विशेषण हुआ नील यानी नीला और विशेष्य हुआ कमल। ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैंने बोला महापुरुष, मैंने बोला महापुरुष। अब महा क्या है? महान। महा क्या होता है? महान। महान, महानता उसकी क्या है? उसकी विशेषता है। किसकी? पुरुष की। कि पुरुष कैसा है? महान है। तो महानता उसकी विशेषता यानी विशेषण हो गया, और पुरुष क्या है? विशेष्य है। एक पार्ट समझ आ गया। चलिए एक और करके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जितना आप कहेंगे मैं एग्जाम्पल देने को तैयार हूँ। और बेटा मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर कोई डाउट है, दोबारा कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप कीजिए। मैं आपके डाउट्स तुरंत क्लियर करने को तैयार हूँ। ठीक हो गया? नहीं तो मुझे लगेगा आप मेरी वीडियो देखते ही नहीं हैं। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तभी आपके मन में डाउट आएगा, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं, और बच्चे देन एंड देयर वो डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, और मैं उनकी शंका का समाधान कर देती हूँ, है ना। तो मैं ये चाहूँगी, आप भी मेरे बच्चे हैं जो आप सबको देख रहे हैं, मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, और मेरा बहुत मन करता है कि आप बीच बीच में मुझसे प्रश्न करें। कुछ भी प्रश्न आप कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है या आप चाहते हैं कि मैं अपना तरीका बदलूं, तो भी बताइएगा, तरीका बदल कर देख लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता है, मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर हद तक जाकर समझाना चाहती हूँ, उस तक लिमिट तक कि इतनी बारीकी से कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, देखिए एक और मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मैंने लिखा काली मिर्च, काली मिर्च। तो बहुत ही ईजी हो गया। अब मिर्च कैसी है? वो काली है। उसकी क्या विशेषता है? कि उसका रंग काला है, काली मिर्च। अब काली क्या है? मिर्च है। तो विशेष्य क्या हो गया? मिर्च। तो जहां भी आपको विशेषण और विशेष्य नजर आते हैं, स्टार्टिंग में कोई विशेषण नजर आता है और बराबर में उसका विशेष्य नजर आता है। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको 2-3 बोल कर बता देती हूँ। अगर मैंने बोला नीलांबर, नील, नील यानी नीला, अंबर यानी आसमान, आकाश, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण विशेष्य हो गया। अगर मैंने बोला लाल छड़ी, बहुत ही सिंपल, अलग दिख रहा है, लाल रंग की क्या है? छड़ी है। मोस्टली इसमें कलर होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है महादेव। महा मैंने भी बताया, महान। जो देवता हैं वो क्या होते हैं? महान हैं। कौन है महान? देव। तो महानता है देवता की, देव की, कि वो महान है। तो महा क्या हो गया? विशेषण हो गया।
और देव क्या हो गए, विशेष्य हो गए, जो महान है। ठीक है, सारे इसमें ऐसे ही आते हैं। अगर मैं कहूँ प्रधानाध्यापक, प्रधान कहते हैं मुख्य, प्रधान है, ये भी एक विशेषता है। ठीक है ना, ये भी एक विशेषता है किसकी, कि अध्यापक जो है वो क्या है, प्रधान है। ठीक है, बड़े प्रधानाध्यापक, तो ये भी किस में आ जाता है, विशेषण और विशेष्य में। ये इसका एक पार्ट है जो मैंने समझाया, ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। इसका दूसरा पार्ट होता है जिसकी पहचान करेंगे। देखिए अभी हम विशेषण विशेष्य को पहचाने थे, अब मैं आपको बताऊंगी उपमान और उपमेय। जैसे विशेषण और विशेष्य था, ऐसे ही आपका है उपमान और उपमेय। देखिए पहचान कैसे करेंगे, इसमें एक शब्द है देह और दूसरा है लता। अब देह क्या होता है, देह होता है शरीर। लता आपने देखा क्रीपर्स निकल जाते हैं, वो लताएं निकलती, पेड़ नहीं, क्रीपर नहीं, पेड़ होते हैं, पेड़ की लताएं निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे लटकी रहती हैं, लटकी रहती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि देह रूपी लता, देह जो है यानी कि जो शरीर है वो लता के समान दिख रहा है, इसमें रूपी करके आता है। यानी कि जैसे नॉन लिविंग थिंग होती है, प्रकृति की कोई भी चीज़ें हैं, उससे उपमा दी जाती है। अब यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है, लता की उपमा दी जा रही है। किसको दी जा रही है, देह को दी जा रही है। देह यानी शरीर है ना, हमारी काया, हमारा शरीर, उपमा दी जा रही है। दूसरा अगर हम लेकर चलें तो अब हम बोलते हैं कमल नयन। ये लीजिए कमल नयन, ठीक है। कमल, कमल भी नॉन लिविंग थिंग है, प्रकृति की एक चीज़ है कमल, यानी कमल का फूल। नयन, नयन क्या है, हमारी आंखें कैसी लग रही हैं, हमारी आंखों को उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है, कि तुम्हारी आंखें किसके समान है, तुम्हारी आंखें कमल के समान हैं। ये तो उपमा दी गई, जैसे कहते हैं ना, यू आर लुकिंग लाइक अ शाहरुख खान, तो आपको उपमा दी जा रही है, किसकी तरह लग रहे हैं आप, शाहरुख खान की तरह। तो यहाँ बस ये फ़र्क इतना है कि प्रकृति की चीज़ों से तुलना की जाती है। अब अगर मैं कहूँ मृग लोचन, मृग यानी हिरन, लोचन यानी आँखें, चक्षु, ठीक है। आपकी आंखें किस तरह लग रही हैं, मृग की तरह लग रही हैं। जो बाहर की चीज़ें हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, उससे उपमा दी जा रही हैं। अब अगर मैं कहूँ कि कर कमल, कर क्या है, हाथ हैं, वो किसके समान लग रहे हैं, कमल के समान लग रहे हैं, ये भी हो गया, ठीक है। वचना अमृत, वचन जो हैं वो अमृत के समान हैं, तो वचनों की तुलना की जा रही है, किससे, अमृत से की जा रही है। वचन कैसे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप उसके वचनों को, ऐसा लग रहा है मानो अमृत झड़ रहा है। तो हमने वचनों को उपमा दी है, किसकी, अमृत की, तो वचनामृत हो गया। क्रोधाग्नि, क्रोध किसके समान, अग्नि के समान, भड़कती है ना अग्नि, बहुत तेज आग निकलती है, भड़क जाती है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ क्रोध, क्रोध जो है गुस्सा, वो किसके समान है, अग्नि के। जैसे अग्नि भड़कती है, ऐसे उसका गुस्सा भड़क जाता है, लाल पीला हो जाता है, अग्नि की तरह एकदम तेज। तो बेटे चलिए, कर्मधारय की दो पहचान मैंने आपको बताई। पहला विशेषण विशेष्य होता है, दूसरा उपमान और उपमेय होता है, जिससे किसी की तुलना की जाती है। ये इसकी तरह है, ये इसकी तरह, ये इसकी तरह है। प्रकृति की चीज़ों से तुलना की जाती है, जो हमारी प्रकृति में चारों तरफ मौजूद है, उन चीज़ों से तुलना की जाती है। चाहे वो आँख हो, चाहे हाथ हो, चाहे हमारा गुस्सा हो, चाहे हमारा शरीर हो, किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है। और अगर विशेषता की जाए, तारीफ़ की जाए, कलर बताया जाए, मेहनती बताया जाए, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, विशेषता में आ जाती है, विशेषता की जाती है। तो ये पहचान है कर्मधारय समास की।